बुनियादी तौर पे मैं एक मदरसे का तालिब इल्म हूँ। मैं शुरू से कभी स्कूल नहीं गया। इंग्लिश मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, तो मैंने बिल्कुल ज़ीरो से इंग्लिश स्टार्ट की। वेस्टर्न मीडिया ये कहती है कि मदारिस टेररिज्म एक्सपोर्ट करती है, उन्होंने मुझे एक्सपोर्ट किया है। अगर मैं मदरसे की छटाई से उठ के यूरोप की एक टॉप यूनिवर्सिटी से PhD कर सकता हूँ, तो मेरे ख़्याल में मदारिस के तलबा के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होनी चाहिए। न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, UK और बेल्जियम से ऑफ़र्स आई, एडमिशन लेटर मिले। मैं बेल्जियम चला गया और 2025 जून के महीने में मैंने अपना थीसिस वहाँ पे डिफेंड किया। और इसके साथ मतलब मैं पाकिस्तान का अगर मैं कहूँ कि मैं पहला आलिम दीन हूँ जिसने किसी फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी से कानून में PhD की डिग्री हासिल की है, तो शायद ये गलत ना होगा। बुनियादी तौर पे मैं एक मदरसे का तालिब इल्म हूँ। मैंने बचपन में मदरसे ही की तालीम हासिल की है। मैं शुरू से कभी स्कूल नहीं गया। 1999 से 2008 तक मदरसे का जो दर्स निज़ामी का सिलेबस है, जो कोर्स है पूरा आलिम दीन बनने का, वो मुकम्मल मैंने 2008 में किया। उसके बाद मैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद चला गया। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं लॉ में दाखिला लूँ, मैं लॉ करूँ वहाँ से, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज़ थे कि मुझे लॉ में दाखिला न मिल सका। बुनियादी चीज़ उसमें मदरसे के असनाद थे कि मदरसे की सनद पे बावजूद इसके कि मेरे पास हायर एजुकेशन कमीशन की एक्वलेंसी सर्टिफिकेट भी था कि आप मास्टर हैं, MA एक्वलेंसी, उसके बावजूद मुझे LLB में दाखिला न मिल सका। तो मैंने मजबूरन उसूलुद्दीन में दाखिला लिया, उसूलुद्दीन डिपार्टमेंट में। 2 साल मैंने उसूलुद्दीन डिपार्टमेंट में MA के कोर्सेज़ पढ़े। इसी दौरान मैं प्राइवेट साथ में FA करता रहा कराची से, तो मैंने 2009 में FA किया। फिर FA मैंने मुकम्मल नहीं किया, उसके मदरसे के असनाद मैंने यूज़ करके कुछ कंपल्सरी पेपर दिए थे। FA के एक्वलेंसी मैंने IBCC से बनवाई, जिसकी बेस पे 2010 में मैंने शरियन लॉ में दाखिला लिया। 2010 से फिर 2014 तक मेरी डिग्री लॉ की डिग्री मुकम्मल हुई। तो 2014 से 2020 तक मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर था। मेंबरशिप तो मेरी इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की थी, लेकिन मैंने कराची, क्वेटा और पेशावर में भी केसेस किए थे। उसके बाद फिर मैं PhD करने चला गया, तो अभी PhD मुकम्मल हो गई है, तो अभी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूँगा एज असिस्टेंट प्रोफेसर। और 2018 के एंड में और 19 के शुरू में हायर एजुकेशन कमीशन ने एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया था, जो लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, बलूचिस्तान के लॉ ग्रेजुएट्स थे, उनको स्कॉलरशिप्स देने के लिए, जिसमें 2 स्कॉलरशिप्स PhD के थे और 10 LLM के थे फ़ॉरेन, और 10 जो थे वो यहाँ मुल्की LLM स्कॉलरशिप्स थी। टेस्ट में मैं अपेयर हुआ और टेस्ट का रिज़ल्ट जब आया तो मैंने पूरे बलूचिस्तान से टॉप किया था। और उसके बाद मैंने एडमिशन के लिए कोशिशें की इधर उधर तमाम यूनिवर्सिटीज़ में। मेरी स्ट्रगल जो थी वो ख़ुद उस सिस्टम में एडजस्ट होने की थी। दाखिले से लेके, लॉ में दाखिले से लेके आखिरी टाइम तक या PhD में इनरोल होने तक, वो हर स्टेप पे मुझे ज़ाहिर सी बात है चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। तो ये इस जर्नी में दोनों तरफ से मुझे स्ट्रगल फेस करनी पड़ी, अपने तबके की तरफ से भी और जहाँ मैं जाना चाह रहा था उस तरफ से भी। तो एक टाइम ऐसा है कि दोनों साइड्स ने मुझे ऑन नहीं किया। उसमें सबसे बड़ी सपोर्ट जो थी वो मेरे अपनी फैमिली और वालिद साहब की थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और मेरे मदरसे के असातिज़ा की तरफ से सपोर्ट थी, मेरे मदरसे के मोहतमिम की तरफ से सपोर्ट थी कि उन्होंने कभी मुझे डिसऑन नहीं किया। मुझे हमेशा कहा कि आप करें, हम आपके पीछे हैं। तो जब मैं यूनिवर्सिटी गया, मैं इंग्लिश मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, तो मैंने बिल्कुल ज़ीरो से इंग्लिश स्टार्ट की। तो वहाँ पे भी मैंने मदरसे का जो स्टेमिना है वो यूज़ किया। मैं 12-12 घंटे, 14-14 घंटे यूनिवर्सिटी के माहौल में पढ़ता था अपनी बेस बनाने के लिए। तो जब मैं लॉ का पहले सेमेस्टर का जब रिज़ल्ट आया तो मैं तकरीबन आधे से ज़्यादा पेपर में फ़ेल हो चुका था।
लेकिन ज़ाहिर सी बात है जब मैंने मेहनत की इंग्लिश को इम्प्रूव किया तो फाइनल सेमेस्टर तक पहुंचते पहुंचते मैं क्लास के टॉप 10 में तकरीबन अपनी जगह बना चुका था। मेरी पीएचडी की जो थीसिस था वो थीसिस भी मैंने ऐसी टॉपिक चुना उसमें जो चैलेंजिंग भी था और उसमें मदरसे की तालीम का मैंने भरपूर इस्तेमाल किया। मेरा जो टॉपिक था सज़ाए मौत, इसमें ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान का लीगल सिस्टम मैंने उसको देखा, शरीयत को उसको बीच में डिस्कस किया। ये टॉपिक वहाँ पे सराहा भी किया और जो वहाँ पे प्रोफेसर्स थे, स्पेशली जब फाइनल ज्यूरी ने जो रिमार्क्स दिए उसने कहा कि ये थीसिस एक ऐसी सोसाइटी को हमें मुतारफ़ करवाया सादिक ने या इस थीसिस ने जहाँ पे ट्रेडिशन, रिलीजन और लॉ साइड बाय साइड चलते हैं। हमारी सोसाइटी की तरह नहीं कि हमने सिर्फ रिलीजन को बिल्कुल मज़हब को साइड पे कर दिया और सिर्फ राइट्स की बात करते हैं। इसमें ये सारी चीज़ें बीच में आ जाती हैं। और जब उन्होंने मेरा बैकग्राउंड जाना कि मैं कभी स्कूल नहीं किया, मैं मदरसा बैकग्राउंड से हूँ और मैंने फाइनल जो मेरा डिफेंस था उस पर मैंने थोड़ा सा उनको तंज़िया अंदाज में ये भी कहा कि दुनिया वेस्टर्न मीडिया ये कहती है कि मदारिस टेररिज्म एक्सपोर्ट करती है, उन्होंने मुझे एक्सपोर्ट किया है, मैं आप लोगों के सामने हूँ। तो ये चीज़ें वहाँ पे बहुत अच्छी डिस्कशन हुई हमारी जो फाइनल डिफेंस में थी और ये चीज़ें उनके लिए बहुत शॉकिंग थी कि एक मदरसे का तालिब इल्म उठ के यहाँ पे वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में, अकेडमी में आके अपना मौक़िफ़ इस भरपूर अंदाज से पेश कर रहा है। आप मेहनत करें, आप ये ना दें कि आपके लिए मसाइल क्या क्या हैं, तो आप मेहनत करेंगे तो आपके लिए रास्ते खुलेंगे। अगर मैं मदरसे की छटाई से उठ के यूरोप की एक टॉप यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकता हूँ तो मेरे ख़्याल में मदारिस के तलबा के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होनी चाहिए।